तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। अफगानिस्तान के लोगों ने दिल्ली में या भारत में जाके कह दिया, या उनके एम्बेसी ने कह दिया कि जी इंडियन सिटीज, और उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली और लाहौर का नाम ले लिया। सही पकड़े हैं। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, अभी ये जो छोटे छोटे क्लिप्स आपने देखे हैं, इनसे जुड़े वीडियो आप आगे देखेंगे तफसील से। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान ने लाहौर को भारत का शहर कहा है और ये घटना हुई दिल्ली में, जो तालिबान अपने विक्ट्री डे को सेलिब्रेट कर रहा था भारत में ही, और उस दौरान चाइना, रसिया, ईरान और भी कई बड़े बड़े देशों के राजदूत वहां मौजूद थे। और इसी दौरान तालिबान ने एक ऐसी बात कही जिससे पाकिस्तान को बेहद मिर्ची लग गई है। तालिबान ने लाहौर को भारत का शहर कह दिया, जिसके चलते पाकिस्तानी तिलमिला उठे हैं। पाकिस्तानी आज तक लगातार अपने आवाम को झूठ का चूरन बेचते रहे हैं, और जो भी उनके साथ बैठ के उनके इस चूरन को बेचने में उनकी मदद करता है, यानी उनके झूठ के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद करता है, वो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन जो सही बात बोल देता है, जिससे इन पाकिस्तानियों की असली औकात सामने आ जाती है, उनसे इन्हें जलन हो जाती है, उनसे ये जल भुन के खाक हो जाते हैं। यही हुआ है दोस्तों दिल्ली में तालिबान के विक्ट्री डे परेड के बाद, जहां तालिबान ने लाहौर को भारत का शहर कह दिया। तालिबान अफगानिस्तान और भारत के पुराने संबंधों का जिक्र कर रहा था, और इस दौरान उसने लाहौर दिल्ली का जिक्र करते हुए उसे भारत का शहर कहा। इसी को लेकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तानी तो अपना संबंध अरब से जोड़ते हैं, कभी तुर्क से जोड़ते हैं, कभी कहीं से जोड़ते हैं, कभी इनके बाप दादा कुछ हो जाते हैं, इनके चाचे कुछ कोई और हो जाते हैं, कभी ये ट्रंप के को बाप बना लेते हैं, कभी शी जिनपिंग को बाप बना लेते हैं। तो इनके तो बाप बदलते रहते हैं। तो इस वजह से इस बात से दिक्कत हो गई कि क्यों इन पाकिस्तानियों की असली औकात तालिबान ने बता दी और पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल खोल दी। पूरी दुनिया के सामने पोल खुली तो अलग बात है, जो पाकिस्तान की जनता है, जिनको वहां के हुक्मरान चूरन चटा चटा के बेवकूफ बनाए रहते हैं, उनके सामने भी तालिबान ने सच बोल दिया। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता के अंदर तालिबान को लेकर क्या सेंटीमेंट है। पाकिस्तान की जनता तालिबान से हमदर्दी रखती है, और इस वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये डर है कि अगर तालिबान की बात को पाकिस्तान की जनता सही मान लेगी, तो फिर उनका जो एक झूठ का प्रोपेगेंडा है, जिसको लेकर वो भारत के खिलाफ कभी अपनी आवाम को भड़काते हैं, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी आवाम को भड़काते हैं। मुल्ला मुनीर जो है, कभी रात में उठता है तो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करा देता है, कभी बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कराता है, तो कहीं पीओके में बवाल चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बवाल चल रहा है। तो इसको लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान है वो वैसे ही बेहद परेशान है, और तालिबान का ये जो ताजा बयान है उसको लेकर एक तरीके से बौखलाहट हो गई है उनके अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, तो मजे लीजिए इस वीडियो का। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इंडिया के अंदर जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, वो थोड़ा सा एक्टिव हुई है, और वो अपना कौमी दिन जो है वो मना रहे हैं। तो नेशनल डे के हवाले से तकरीबात जो है वो हो रही हैं। लेकिन खैर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो चाइना के सफ़ीर हैं इंडिया के अंदर, वो भी इस इवेंट में गए हैं। चाइना के सफ़ीर भी इस इवेंट में पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ ये नहीं, और मुल्कों के सफ़ीर भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, विच गिव्स अ मैसेज कि तालिबान को बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट हासिल है, कोई एक मुल्क की सपोर्ट नहीं है। देखें, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो शहर हैं काबुल, हेरात, कंधार, ठीक है जी, वो इंडियन ट्रेडर्स को और कारवान्स को वेलकम किया करते थे, जबकि दिल्ली, और उसने एक लफ्ज़ बोले, इंडियन सिटीज़ सच एज दिल्ली एंड लाहौर बेनिफिट होते, फ़ायदा उठाते थे अफ़गान स्कॉलर्स, पोइट्स, सूफीज़। तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। समझ रहे हैं, ये खिलाड़ी बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। अब सुनने में आया कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे मुल्कों के, मतलब रशिया, चाइना, इराक, कतर, यूएई, पैलेस्टाइन, नाइजर, ओमान, मंगोलिया, सर्बिया, और पाकिस्तानियों को तो जारी बात है उन्होंने नहीं बुलाया होगा,
जारी बात था, उनको पता था। इंडिया ने अपना टॉप जो ऑफिशियल है वो भेजा है, वो ऑफिशियल जो फॉरेन ऑफिस में जारी बात है हैं वो भेजे हैं। तो ये एक इट गिव्स अ मैसेज, खास तौर पे जो बात वो कर रहे हैं अफगानिस्तान के एम्बेसडर साहब कि जनाब ये सारे एंशियंट सिटीज जो थे अफगानिस्तान के, ये इंडियन बिजनेसमैन को वेलकम किया करते थे। और दिल्ली और लाहौर, ठीक है, दिल्ली और लाहौर, वाइल इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर। तो आप देख रहे हैं ये जानबूझ के पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना गुस्सा दिलाने की, और ये कहना कि जी तुम तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो देखो ना, तुम तो इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे, जो एक उस वक्त सिचुएशन थी आज से मतलब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस पे। तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि तालिबान विल बी यूज्ड। तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जबरदस्त किस्म से यूज होंगे और हो रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने दिल्ली में या भारत में जाके कह दिया, या उनकी एम्बेसी ने कह दिया कि जी इंडियन सिटीज, और उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली और लाहौर का नाम ले लिया। अब खैर हो सकता है कि ये किसी किस्म की शरारत हो, ये किसी किस्म का प्रोवोक करने के लिए बोला गया हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस बात को सुना है, और पाकिस्तान में अगर कमर चीमा साहब इस बात को मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हलचल तो हुई है। क्या याद नहीं चीमा साहब को कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बार बार वहां पर विजिट्स किए जा रहे थे अफगानिस्तान में, और कहा जा रहा था कि जी अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो हटी थी उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, और ये कहा जा रहा था कि जी ये गवर्नमेंट तो हमने बनाई है, ये तो हमारा 5वां सूबा होगा। और उसके बाद बजाय इसके कि हम जब हमने उनकी गवर्नमेंट बनवा दी थी तो हम उनके साथ या बनाने का दावा किया, जो भी कह लीजिए, जो क्लेम हमारा था वो बहरहाल है, तो उसके ऊपर फिर हमें उनके साथ अपने टर्म्स अच्छे रखने चाहिए थे। अफगानिस्तान एक बिल्कुल अलग कंट्री है और उनकी मर्जी है कि वो किससे बात करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ रिलेशंस रखते हैं या नहीं रखते। हमने अपनी तरफ से ये सोच लिया था कि वो भारत के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के साथ हमारा हर वक्त झगड़ा रहता है। हम उस झगड़े को हमेशा जिंदा रखते हैं, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी शेप में, कुछ ना कुछ कहकर हम हर वक्त एक टेंशन बनाए रखते हैं कि भारत के साथ जो है वो हमारी लड़ाई है, भारत के साथ हमारी टेंशन है। हम कभी भी उस टेंशन को कम नहीं होने देते, ना तो अपनी पब्लिक के लिए और ना ही खुद अपने लिए, इसलिए कि उसी के ऊपर कई लोगों की दुकानें चलती हैं। उसी से जो है वो हम ये बता पाते हैं कि अगर मुल्क में आटा नहीं है, मुल्क में अगर घी तेल की कमी हो रही है, मुल्क में अगर लोग परेशान है, मुल्क में अगर जॉब नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा, तो तमाम चीजों का जिम्मेदार जो है वो ना तो इस वक्त की गवर्नमेंट है और ना ही गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, बल्कि इस तमाम चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भारत की बनती है, क्योंकि वो हमें टेंशन में रखता है, वो हमें आराम से बैठ के काम नहीं करने देता। और इसी तरह की कई जो चूरन हमारे यहाँ बेचा जाता है वो सालों से बेचा जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि कब तक यही सिलसिला चलता रहेगा। खैर मेरा ख्याल है 100-200 साल तो हमने यही करना है। अब बजाय इसके कि हमें भी मुबारकबाद देनी चाहिए थी अफगान सिटीजन्स को और अफगान जो गवर्नमेंट है उसको कि जी आपका नेशनल डे है, और जैसे भारत में हो रहा है, और कई दूसरे कंट्रीज के लोग जो हैं वो भारत में जाकर या कहीं पर भी जो है वो अफगान सिटीजन से, अफगान ऑफिशियल से मिल रहे हैं, जिसमें कि चाइना भी शामिल है। वही चाइना जो हमारी दोस्ती जो है आसमानों से ऊंची और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मिट्टी और पता नहीं कैसी कैसी दोस्ती हमारी जो चल रही है, वो चाइना जाकर अफगानिस्तान से मेल मिलाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ सोचना होगा, इस तरफ देखना होगा कि अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो सिर्फ डिफेंस करके और लड़ाइयां करके, अटैक्स करके या इस किस्म की एक टेंशन बना के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। प्रोग्रेस तभी होगी जब भारत से हमारे टर्म्स ठीक होंगे और ट्रेड होगी, और अफगानिस्तान से हमारी ट्रेड शुरू होगी, और अफगानिस्तान के साथ भी हमारी लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसको कम किया जाएगा या बंद किया जाएगा। सही पकड़े हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, खास करके कमर चीमा जो आईएसआई का एजेंट है, और आईएसआई ने इसको अवार्ड भी दिया है क्योंकि ये पाकिस्तानी के झूठे प्रोपेगेंडा को लेकर उसका नैरेटिव फैलाता है, और उसको आईएसआई और ये सेना के जो तलवे चाटने का इनाम भी मिलता रहता है। तो इसी को लेकर एकदम बौखलाया हुआ कमर चीमा कि आखिर तालिबान ने कैसे सच बोल दिया, कैसे पूरी दुनिया के सामने, यहाँ तक कि चाइना जो उसका अब्बू है उसका भी राजदूत वहां मौजूद था, उसके सामने बोल दिया कि लाहौर इंडिया का शहर है। ईरान
और तमाम बहुत सारे मुस्लिम मुल्क वहां पर मौजूद थे। उनके सामने तालिबान ने यह बोल दिया कि लाहौर भारत का शहर है, जिसको लेकर पाकिस्तान को एकदम बेहद मिर्ची लग गई है। और पाकिस्तान की आर्मी के और आईएसआई के ये जो पपेट हैं, ये बेहद परेशान हैं कि कैसे उनके आकाओं की पोल खुल रही है और किस तरीके से उनके जो झूठ के फैलाए हुए नैरेटिव हैं, झूठ के जो प्रोपेगेंडा है, वो एक-एक करके दुनिया के सामने उजागर हो रहे हैं। पूरी दुनिया अब ये जान जाएगी कि पाकिस्तानी किस तरीके से झूठा चूरन बेचते हैं और सबसे ज्यादा डर उन्हें पाकिस्तान की आवाम से ही है। पूरी दुनिया से क्या करना, लेकिन पाकिस्तान की जो इस समय हालात हैं, उस समय में कोई आदमी सच बोल दिया, किसी ने इन पाकिस्तान के झूठे हुक्मरानों की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इस वजह से पाकिस्तानी बेहद बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी हर बात में भारत से अपनी तुलना करते हैं, हर बात में ये दिखाते हैं या तो भारत से आगे हैं या भारत के बराबर हैं। लेकिन जब एक तरीके से उनको ये बताया गया कि तुम तो भारत में ही थे, भारत से निकले हो, इस वजह से उन्हें बेहद मिर्ची लग गई। तालिबान ने उनको असली औकात बता दी है। तालिबान जो अब खुद को तालिबान से ज्यादा अफगान कहलाना पसंद करते हैं, वो तो बदल गए। लेकिन ये जो जिन्ना की नाजायज औलाद है, जो जिन्ना लैंड पर झूठ की खाद पानी से लगातार अपनी हुकूमत को बनाए हुए हैं, वो अब बेहद बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वीडियो कितना शानदार था। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिहाजा हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।